फ्लूइड डायनामिक्स यानी कि तरल गति का वीडियो नंबर 2 एक वीडियो यहाँ पे आ चुका है। और वीडियो नंबर 2 तरल गति की में हम इसमें ले रहे हैं श्यानता। ठीक है, श्यानता क्या होता है तो इसके बारे में मुझे बताना है। श्यानता एक क्वालिटी होती है या एक गुण होता है। ठीक है, तरल का वह गुण, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, श्यानता कहलाता है। ठीक, तरल में बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं, बहुत सारी परतें हो सकती हैं। जैसे कि आप जल को देखते हैं, जल अगर चल रहा है तो सबसे नीचे वाली जो परत होगी उसका वेग कम होगा, उससे ऊपर वाली का थोड़ा ज़्यादा, उससे ऊपर वाली का ज़्यादा, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है या परत होती है उसका वेग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप को कुछ परत मान सकते हैं। ठीक है, जैसे लिक्विड है, नदी में बह रहा है, तो सबसे नीचे वाली परत का वेग कम होता है, कम चलता महसूस होता है, ऊपर वाली तेज़ी से चलती महसूस होती है। ठीक है ना। अगर क्षैतिज तल की बात करें तो क्षैतिज तल पर सबसे नीचे अगर जाते हैं तो वेग सबसे कम होता है, और यहाँ सबसे ऊपर आएंगे तो वेग सबसे अधिक होता है। तो ऊपर वाली परत पर वेग सबसे ज़्यादा होता है और नीचे वाली पर वेग सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेगों की बात की जाए, लगभग यहाँ पे वेग बहुत कम, मान लिया ये V1 वेग, मान लिया इसका वेग V2, इस वाली परत का V3 और इसका B4, इसका B5, इसका B6, इस प्रकार से हो सकता है। तो B6 का जो मान है वो B5 से बड़ा होगा, और B5 B4 से बड़ा होगा, और B4 B3 से बड़ा होगा, और ये B2 से बड़ा होगा, और ये B1 से बड़ा होगा। यानी कि वेग नीचे की ओर घटता चला जाता है। तो तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। यानी कि अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है गतियों में, तो उस गति का विरोध करना ही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि श्यानता का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो ये तो मैंने श्यानता की लैंग्वेज लिखाई है। श्यानता होती क्या है, श्यानता का कारण, किस कारण से श्यानता बनती है, श्यानता का कारण, श्यानता का कारण क्या है। तो तरल पदार्थों में श्यानता का गुण होने के दो कारण हैं। ठीक है, श्यानता के दो कारण होते हैं। नंबर 1 होता है ससंजक बल, ससंजक बल। ठीक है, तरल पदार्थों में श्यानता होने के दो कारण होते हैं। पहला होता है ससंजक बल और दूसरा होता है आसंजक बल। ठीक है, नंबर B होता है, पहला A यानी कि ससंजक बल, और B होता है आसंजक बल या असंजक बल भी कह सकते हैं। ठीक है, आसंजक बल या असंजक बल भी हम इसको कह सकते हैं, या वेग का अभिगमन भी कहा जा सकता है। तो ससंजक बल संवेग का अभिगमन भी कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम संवेग का अभिगमन। ठीक है, तो ससंजक बल पहला लैंग्वेज आ रहा है, जब तरल की एक परत दूसरी परत पर फिसलती है तो अलग अलग परतों के अणुओं के बीच अलग अलग परतों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, बी पॉइंट होता है संवेग का अभिगमन।
संवेग का अभिगमन। जब एक परत दूसरी परत पर फिसलती है, जब एक परत दूसरी परत पर फिसलती है तो उनके अणुओं के बीच संपर्क तल में उनके अणुओं के बीच संपर्क सतह के समांतर संवेग का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है, इसे संवेग का अभिगमन कहा जाता है। इसे संवेगों का अभिगमन कहा जाता है। अगला हेडिंग इसी में आता है वेग प्रवणता। श्यानता के रीजन हो चुके हैं और एक आ रहा है वेग प्रवणता। क्या होती है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेग प्रवणता किसे कहते हैं? जैसे कुछ परत है, लिक्विडों की कुछ परत है, मैंने अभी परत बना के बताई थी, 2 से अधिक 2, 4, 6 परतें हो सकती हैं, यानी कि लिक्विड बह रहा है तो उनमें कुछ परतें होती हैं। मान लें कोई परत है, इसका वेग अलग है, इस परत का वेग b है, इसका b+db है, ऊपर वाली का परत का वेग ज़्यादा है, ये इस वाले तल से z दूरी पर है और ये dz, z+dz हो जाएगी। ठीक है, तो वेग प्रवणता जो होती है किन्हीं दो परतों के बीच लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। यानी कि लंबवत डायरेक्शन में, यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे, तरल की किन्हीं दो परतों में भी ले सकते हैं, जैसे इसमें बात हो जाएगी, इस परत का वेग b है, इसका b+db है और इस परत की जो ऊंचाई है, मान लिया यहाँ पे z है और उसकी dz रोड बढ़ रही है। तरल की किन्हीं दो परतों के बीच तरल के प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच तरल के प्रवाह के लंबवत दिशा से दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन, यानी कि दूरी ये है और वेग ये है। मान लिया दूरी में परिवर्तन dz है, दूरी परिवर्तन कितना मान लिया मैंने, dz, और वेग परिवर्तन dv। ठीक है, तो वेग प्रवणता होगी, वेग प्रवणता बराबर dv/dz। ठीक है, तो वेग प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहा जाता है। लैंग्वेज मैंने पूरी लिख रखी, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच तरल के प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहा जाता है। अब आ जाएगा, इसका b में सूत्र बना सकते हैं, ऊपर वेग है और नीचे वेग प्रवणता की बीमा। ऊपर वेग की बीमा है, वेग की बीमा Lt-1 होती है और नीचे दूरी L हो जाएगी। ये अगर कैंसिल करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो वेग प्रवणता की बीमा T⁻⁻1 आ जाएगी। अब इसका मात्रक लेते हैं, यानी T-1 यानी कि सेकंड -1 या प्रति सेकंड, तो वेग प्रवणता का मात्रक आ जाएगा बराबर 1/t, यानी कि प्रति सेकंड या
सेकंड की पावर -1 या प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका मैंने मात्रक भी बना दिया है। वेग प्रवणता किसे कहते हैं, वेग प्रवणता का यूनिट्स बन गया है, उसका मात्रक बन चुका है।